नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप मौर्य आशा स्टडी पॉइंट चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जीएस में ज्योग्राफी में हम भारत भूगोल पढ़ रहे हैं। तो अब तक जो हमने भारत भूगोल पढ़ लिया है उसके आगे हम बात करें तो आज हम पढ़ेंगे परिवहन व्यवस्था। परिवहन व्यवस्था यानी यातायात की व्यवस्था। तो सबसे पहला नाम आता है सड़कों का। सड़कों में सबसे बड़ी इकाई नेशनल हाईवे यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग। देश के द्वारा यानी कि राष्ट्र के द्वारा पूरे देश में यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर सड़कों का निर्माण होता है। उसमें राज्यों की भागीदारी, राज्य के राजमार्ग यानी स्टेट हाईवे, केंद्रों से सेंट्रल के यानी कि नेशनल हाईवे और ग्रामीण सड़कें, यह सब एक दूसरे से जुड़े हैं, सब एक दूसरे संबंधित हैं। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग। तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का विषय, आयोग और उनकी व्यवस्था, क्या क्या सिस्टम है, तो चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण या फिर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। ये दोनों शब्द इसके बन सकते हैं। अगर आप अर्थ की बात करेंगे तो फिर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। तो इस तरह से जब भी आप देखेंगे रास्तों में टोल प्लाजे बने होते हैं, वहां एक बड़े शब्दों में लिखा रहेगा NHAI। इसका अर्थ हो गया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये हो गया फुल फॉर्म, 2-3 बार हमने बता दिया। इसे आप ध्यान से सुनिए, ऐसे पेपर में भी क्वेश्चन फुल फॉर्म पूछने के लिए भी अक्सर आते रहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं अब हम इसकी शुरुआत की बात करें तो ये एक प्राधिकरण है, यह एक संस्था है। तो इसका गठन कब किया गया, कैसे किया गया, समय देखते हैं। संसद में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम नाम से एक नियम लाया गया, प्रस्ताव लाया गया, जिसे 1988 के यानी 1988 प्रस्ताव था। उस प्रस्ताव को 1995 में पारित किया गया, यानी 1995 तक पारित होकर लागू किया गया। आपको पता है जब कोई प्रस्ताव जिस समय संसद में लाया जाता है नाम वही रहता है। जैसे रिजर्व बैंक की बात करें तो 1934 भारतीय शासन अधिनियम 1934 है और कार्य करता है 35 से। तो प्रस्ताव एक पहले आता है, प्रस्ताव जब आता है वह अधिनियम कहा जाएगा, उसका नाम, और जब से वो कार्यरत होगा तब उसकी स्थापना मानी जाएगी। तो हम NHAI की बात करें तो अधिनियम क्या है 1988 और 1995 तक बनकर ये प्रस्ताव पारित हो चुका, कार्य शुरू किया। इस संस्था ने 1995 से कार्य शुरू किया, जिसके एक अध्यक्ष और कुछ अन्य सदस्यों के साथ टीम बना दी गई। चलिए देखते हैं। ये तो हो गया भारत में राजमार्गों का कार्यभार देखने वाली संस्था, इन्होंने बनाया है सारे देश के हाईवेज को। अब हम बात कर लेते हैं भारत में टोटल 10 बड़े हाईवे यानी कि सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग, क्रम से देखते हैं। चलिए, तो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे 44 NH44 44, नेशनल हाईवे 44 आता है। कहां से कहां तक, हम इनकी दूरी देखते हैं, इनकी लंबाई देखते हैं, किन राज्यों से होकर ये गुजरते हैं। अभी जगह की कमी से मैंने बहुत छोटा लिखा है, क्लियर नहीं हो रहा है। आप ध्यान से सुनिए और मेरे साथ लिखते चलिए, चाहे आप नोट्स बनाइए या फिर वीडियो को 2-3 बार देखिए। और इससे भी बेहतर होगा आप एक मैप लेकर देखिए, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे आप करते चलिए। जगह की कमी से मैंने मैप नहीं बनाया है। तो चलिए देखते हैं। हम हाईवेज को पढ़ेंगे दिशाओं के हिसाब से, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अभी हमारे पास मैप नहीं है, कोई बात नहीं, आप मैप लेकर बैठिए तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। मैं दिशा आपको बताता चलता हूं। चलिए देखते हैं। नेशनल हाईवे 44 जो भारत का सबसे बड़ा हाईवे है, यानी सबसे लंबा हाईवे है। कहां से? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ है? जम्मू कश्मीर। आप मैप में जम्मू कश्मीर देखिए, श्रीनगर देखिए, वहां से कन्याकुमारी।
सबसे उत्तर से सबसे दक्षिणी राज्य तक, कन्याकुमारी सबसे उत्तर से दक्षिणी हिस्से तक। तो हमने देखा उत्तर में श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भारत के सबसे उत्तरी राज्य, कन्याकुमारी सबसे दक्षिणी राज्य। अब आपने गाना सुना कश्मीर से कन्याकुमारी, तो वो रियल हो चुका है। अब सभी हाईवे के नाम बदल दिए गए, सिस्टम बदल दिया गया, यात्राओं में आसानी हो। पहले के हाईवे में पहले आपने अलग पढ़ा था, जो लोगों ने पुराना पढ़ा है वो अपडेट कर लेंगे। उत्तर से दक्षिण, मैप में अगर आप देखेंगे ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है। तो उत्तर से दक्षिण दिशा में जो हाईवे रहेंगे उनकी संख्याएं क्या होगी? सम संख्या। सम संख्या मतलब दो के भाज्य विभाज्य में। जो भी पूर्व पश्चिम की तरफ हाईवे जाएंगे उनकी संख्या विषम होगी। यह परिवर्तन पिछले 200-300 वर्षों में कर दिया गया है, तो आप उसे अपडेट करेंगे। चलिए, तो नेशनल हाईवे 44 की बात करते हैं। भारत का सबसे बड़ा हाईवे है। श्रीनगर यानी जम्मू कश्मीर राज्य से कन्याकुमारी तक, दक्षिण भारत तक, भारत के दक्षिणी हिस्से तक जाता है, जिसकी लंबाई 3745 किलोमीटर, 3745 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आगे देखते हैं किन किन राज्यों से होकर गुजरता है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इतने राज्यों को छूता हुआ, यानी इतने राज्यों से होकर गुजरता है कौन? नेशनल हाईवे 44, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में, तो झांसी से होकर गुजरता है। क्रम देखेंगे अगर तो देखिए, उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, मैप में आप राज्यों को देखते चलिए। तो ये हो गया सबसे बड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट तौर पर, और भारत का सबसे बड़ा हाईवे के नाम पर अब 44 याद करेंगे आप। अब तक जो पढ़ा वो ठीक है, वो पुराना हो चुका। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड नंबर पर आता है, हम टॉप 10 की बात करते हैं। तो अभी दूसरा देखते हैं, NH-27। पहला हमने देखा 44 उत्तर से दक्षिण, NH-27 पोरबंदर कहाँ है? गुजरात राज्य में। आप मैप में गुजरात देखिए, गुजरात के पोरबंदर से सिलचर, असम के सिलचर जिले तक। अब आप मैप में असम देखेंगे, गुजरात सबसे पश्चिमी किनारा, असम पूर्वी राज्य, पूरब भारत का राज्य, तो पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा। तो इसे देखिए, उत्तर से दक्षिण को उत्तर से उत्तरी दक्षिणी गलियारा कहा जाता है, कॉरिडोर। पूरब से पश्चिम को पूर्वी पश्चिमी गलियारा यानी कॉरिडोर, पूर्वी पश्चिमी कॉरिडोर कहा जाएगा। तो सबसे बड़ा NH-44 उत्तर से दक्षिण, सेकंड पर आता है NH-27 पश्चिम पोरबंदर गुजरात से, पूरब सिलचर असम तक। तो आप देखेंगे पूरब पश्चिम में इसकी लंबाई 3560 किलोमीटर, 3507 किलोमीटर लंबाई याद करेंगे। आगे बढ़ते हैं, किन राज्यों से होकर गुजरता है? गुजरात, राजस्थान। अब देखिए क्रम से जो मैं राज्यों के नाम बोलता हूं आप मैप में देखेंगे, गुजरात सबसे पश्चिम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। पश्चिम से पूरब की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो मैप में आप देखेंगे आपको एक बार में याद हो जाएगा, मेरी गारंटी। 3 बार आप वीडियो देखिए मैप के साथ, या पेंसिल से आप मैप में बनाते चलिए, पूरा हाईवे याद हो जाएगा आपको। आगे देखते हैं, तीसरे नंबर पर आता है NH-48, नेशनल हाईवे 48। क्रम से जैसे ही शब्द आपने नाम इसका देखा 48, सम संख्या, तुरंत आपके दिमाग में आएगा उत्तर दक्षिण की दिशा में होना चाहिए। पहली बात तो ये हो गई। इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है? ऑप्शन में, कि कौन से जिले या क्षेत्र नेशनल हाईवे इस नंबर पर हैं या नहीं। तो नंबर जो होगा उसके हिसाब से आप तुरंत देखेंगे किन राज्यों में वो जिले हैं। चलिए देखते हैं, NH-48 नई दिल्ली से चेन्नई तक, चेन्नई नई दिल्ली, उत्तर से दक्षिण की ओर चलना है हम। तो NH-48 नई दिल्ली से चेन्नई की ओर चलता है। लंबाई की बात करें 2807 किलोमीटर, यानी 2807 किलोमीटर। राज्यों की बात कर लेते हैं, किन किन राज्यों से होकर गुजरता है? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, MH लिखा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु।
राज्यों की लिस्ट एक बार देखें, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। ये राज्यों का क्रम देखेंगे आप, उत्तर से दक्षिण की दिशा में बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, चौथे नंबर पर हमारा आता है नेशनल हाईवे 52, 52, हाईवे 52, संगरूर, पंजाब के संगरूर जिले से अंगोला, कर्नाटक राज्य तक, कर्नाटक के अंगोला राज्य तक जिले तक जाता है। लंबाई की बात करें 2317, 2317 किलोमीटर। किन राज्यों से होकर? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन राज्यों से होकर गुजरता है। कौन? नेशनल हाईवे 52 टॉप 4 तक आता है। टॉप 3 तो आपको कंपलसरी है याद करने, नाम लंबाई सहित। उसके बाद चौथे नंबर पर, और हम एक नजर टॉप 10 तक डालते हैं। चलिए आगे देखते हैं। 5वें नंबर पर आता है NH30, नेशनल हाईवे 30, सीतागंज उत्तराखंड से लेकर इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश। शब्द मैं फिर से पढ़ देता हूं ना, सीतागंज यूके लिखा यानी उत्तराखंड, इब्राहिमपट्टनम आंध्र प्रदेश तक। देखिए आप उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। लंबाई की बात कर लें 2040, 2040 यानी 2040 किलोमीटर। राज्यों की बात करें, उत्तराखंड से शुरू होता है तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इतने राज्यों से होकर गुजरता है। तो ये हो गया टॉप 5 तक। देखते हैं नेक्स्ट, 6वें नंबर पर नेशनल हाईवे का नंबर आता है, उसका नाम क्या है? NH6, नेशनल हाईवे 6, राष्ट्रीय राजमार्ग 6। कहां से? असम, मिजोरम, मेघालय। शुरू और अंत इसका इसलिए जिलों का नाम नहीं लिखा है क्योंकि ये पूर्वोत्तर भारत का, पूर्वी भारत का एक स्पेशल राजमार्ग है, छोटा है, और ये इन्हीं 3 राज्यों के लिए व्यापारिक और आना जाना आसान हो सके, इनका स्पेशल राजमार्ग है। अपने आप में NH6 से बहुत ही महत्वपूर्ण पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी भारत के विकास में योगदान देता है। इन असम, मेघालय और मिजोरम पर्वतीय और पुराने एकदम पूर्वी हिस्से के राज्यों को जोड़ने के लिए, उनके संबंधों को आसान करने के लिए अहम भूमिका निभाता है नेशनल हाईवे 6। इससे इसकी लंबाई देखते हैं कितना है? 1873, 1873 किलोमीटर इसकी लंबाई है। नेक्स्ट देखते हैं, 7वें नंबर पर आता है हमारा NH53, नेशनल हाईवे 53। 53 क्या है? हजीरा, हजीरा नामक स्थान कहाँ है? गुजरात में। गुजरात के हजीरा से पारादीप उड़ीसा राज्य तक, यानी उड़ीसा राज्य के पारादीप स्थान तक पहुंचता है नेशनल हाईवे 53। लंबाई की बात कर लेते हैं 1781, 1781 किलोमीटर। राज्यों की बात करें तो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। पश्चिम से पूरब की दिशा और नंबर क्या है? विषम। इसको ध्यान रखना, बहुत आसान तरीका है ऑप्शन में, पेपर में आसान करने के लिए, आपको आंसर पाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। नेक्स्ट आता है 8वें नंबर पर हमारा राज्य NH16 यानी नेशनल हाईवे 16। नेशनल हाईवे 16 कहां से कहां तक है? कोलकाता से चेन्नई तक। कोलकाता पूरब दिशा में, चेन्नई दक्षिण की ओर। तो आप कोलकाता से दक्षिण की ओर देखेंगे तो दिशा उत्तर दक्षिण बनेगी। नंबर क्या है? 16 यानी सम संख्या। चलिए देखते हैं। लंबाई की बात करें 1711 किलोमीटर यानी 1711 किलोमीटर। राज्यों की बात कर लें तो बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु 4 इंपॉर्टेंट राज्यों से होकर गुजरता है। आप मैप में देखेंगे तो कोलकाता से चेन्नई, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, चेन्नई दक्षिण भारत की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ मिलेगा आपको तमिलनाडु तक। तो ये हो गया नेशनल हाईवे 16। 9वें नंबर पर आता है हमारा नेशनल हाईवे NH66 यानी नेशनल हाईवे 66। 66 नंबर पनवेल। नेशनल हाईवे 4 पर एक जगह है पनवेल। पनवेल नेशनल हाईवे 4 से, पनवेल से लेकर कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी तक ये हाईवे जाता है और इसकी लंबाई 1622 किलोमीटर।
नेशनल हाईवे में से जोड़कर बनाया गया है। नेशनल हाईवे 4 से निकाला गया है 66 को जोड़कर। तो नेशनल हाईवे 4 में पनवेल नगर नाम से स्थान से कन्याकुमारी तक है। 1622 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इन राज्यों से होकर गुजरता है। पश्चिमी घाट के क्रम से वे राज्य हैं। आपको दिख रहा है पश्चिमी घाट के क्रम से राज्य उत्तर से दक्षिण की दिशा में। चलिए आगे देखते हैं। 10 नंबर पर आता है NH-19 नेशनल हाईवे 19। कहां से? दिल्ली से कोलकाता। दिल्ली अब देख रहे हैं उत्तर भारत की तरफ, कोलकाता पूरब की तरफ। तो हाईवे अगर आप मैप में देखें तो पूरब पश्चिम की दिशा को दिखाता है विषम संख्या, यानी कि फिर वो नियम। दिल्ली से कोलकाता NH-19 यानी कि नेशनल हाईवे 19 है और जाता कहाँ है? 14 लंबाई की बात कर लें 1435 किलोमीटर दिल्ली से कोलकाता तक चलता है। 1435 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राज्यों की बात करें तो दिल्ली में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। फिर से ध्यान दीजिएगा, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल इन राज्यों से होकर गुजरता है। तो दोस्तों ये थे 10 टॉप 10 यानी टॉप 10 हाईवेज। नेशनल हाईवे 10 टोटल। तो दोस्तों अभी हमने देखा भारत में 10 बड़े हाईवे। अब हम बात कर लेते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसका मतलब होता है स्वर्णिम चतुर्भुज। इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं है क्या। चतुर्भुज की बात करें तो 4 भुजाओं वाली आकृति चतुर्भुज कहलाती है। यह एक योजना के तहत भारत के 4 बड़े महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई 4 बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए नेशनल हाईवे का एक तंत्र बनाया गया, यानी कि उन्हें जोड़ा गया आपस में, जिसे नाम दिया गया स्वर्णिम चतुर्भुज। आप अगर मैप में देखें तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता इनको मिलाती हुई एक लाइन खींचे आप मैप में तो आपको एक चतुर्भुज दिखेगा, जिसे नाम दिया गया स्वर्णिम चतुर्भुज। इस पर चर्चा चलती इस पर नजर डालते हैं। यह योजना कब बनी और इस पर कार्य कब हुआ। देखें, स्वर्णिम चतुर्भुज भारत की सबसे बड़ी सड़क परिवहन परियोजना है। इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा। भारत की सबसे बड़ी सड़क परिवहन परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज है। विश्व में बात करें तो 5वें नंबर पर है। विश्व की सबसे बड़ी सड़क परियोजनाओं में 5वें नंबर पर आती है भारत की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। अब इसकी बात करते हैं इसे पास कराने की। तो 1999 में संसद में प्रस्ताव लाया गया। हमने आपको बताया कि जब प्रस्ताव लाया जाता है वह अधिनियम होता है। तो सड़क अधिनियम 1999 के तहत इस योजना को संसद में लाया गया। मंजूरी मिली 1999 में ही। अब उसके बाद क्या हुआ, 2001 से काम शुरू हुआ। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल जी की सरकार थी। तो उस समय अटल जी की सरकार में 2001 से कार्य शुरू हुआ। कब तक? 2012 तक इसका कार्य चला, यानी 12 वर्षों में स्वर्णिम चतुर्भुज का कार्य पूरा हो सका 4 बड़े महानगरों को जोड़ने के लिए। अब हम देखते हैं किन किन नगरों को जोड़ता है, उसकी लंबाई। दिल्ली से कोलकाता पहला भाग, फर्स्ट, चलिए 1 2 3 4। पहले भाग की बात करें तो दिल्ली से कोलकाता, जिसकी लंबाई 1454 किलोमीटर है। नेक्स्ट कोलकाता से चेन्नई, जिसकी लंबाई 1684 किलोमीटर है। आगे चेन्नई से मुंबई की ओर 1290 किलोमीटर है और मुंबई से दिल्ली 1419 किलोमीटर है। ये 4 जिले, 4 महानगर जिन्हें जोड़ने के लिए परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज बनाई गई। समय और पूरी डिटेल आपने देखा। अब हम बात करते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज किन बड़े महानगरों या राज्यों से होकर गुजरती है। राज्यों पर एक नजर डालते हैं। देखिएगा, दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इन राज्यों से होकर ही स्वर्णिम चतुर्भुज के रास्ते गुजरते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से बने रास्ते इन राज्यों को काटते हुए गुजरते हैं।
ये हैं इन राज्यों के नाम। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज के रास्तों पर नहीं है या है, या स्वर्णिम चतुर्भुज का भाग है या नहीं है, तो वहां से आपको इन राज्यों के नाम से जवाब मिलेगा। अब यही एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। हमने पढ़ा सबसे बड़ा, फिर 10 बड़े, और फिर स्वर्णिम चतुर्भुज, हाईवेज, ऐसे सभी सवालों के जवाब। अब एक क्वेश्चन आ जाता है सबसे छोटा हाईवे। भारत का सबसे छोटा हाईवे यानी नेशनल हाईवे की बात करें तो NH47A, नेशनल हाईवे 47A, केरल के एर्नाकुलम से केरल के ही कोच्चि तट तक, यानी कोच्चि तट और एर्नाकुलम तट, दो बंदरगाहों के रास्ते किनारे, मतलब उनको जोड़ने के रास्ता कितना है, नेशनल हाईवे 47 के नाम से है। तो ये भारत का सबसे छोटा नेशनल हाईवे है। तो दोस्तों ये है भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों की पूरी कंप्लीट वीडियो है। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।